गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलंद सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर और आज क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन नंबर 72। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। जैसे कहते हैं फुल्ली कॉल्ड, 10 रुपए का शेयर है, फुल्ली कॉल्ड का मतलब क्या हुआ? 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए ही मांग लिए, तो ये बन गया फुल्ली कॉल्ड। अगर यहाँ कह दिया 10 रुपए का शेयर है 8 कॉल्ड अप, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 रुपए मांगे गए हैं। तो तेज बोलो, यहां तक आवाज आनी चाहिए ना। 10 रुपए का शेयर है और 8 कॉल्ड अप है, तो मतलब क्या हुआ? ठीक है, अगर 8 कॉल्ड अप है 6 पर शेयर है, तो क्या लिखा हो, क्या मतलब हुआ इसका? 8 रुपए मांगे गए थे, 6 रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान समझे इस क्वेश्चन को, ऐसे ही समझो। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 टीएस ग्रेवाल का, रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर फॉलोइंग केसेस। बसक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर ऑफ 10 ईच। 10 रुपए का शेयर है, 20 शेयर है, 7 कॉल्ड अप, 7 रुपए मांगे गए थे, विच शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी 5 रुपए पर शेयर। इसका मतलब 5 रुपए ही दिए हैं, 2 रुपए नहीं दिए हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी के पैसे दिए हैं और बाकी के इसका मतलब कॉल मनी के पैसे नहीं दिए हैं। और अभी फाइनल कॉल तो मांगी नहीं गई है। आउट ऑफ दी शेयर 15 शेयर पर रीइश्यू टू नरेश, 7 पर शेयर, पेड अप 8 पर शेयर। यानी कि 8 रुपए का शेयर है और 7 पर शेयर पे दे दिया गया है। तो यहां पे देखें क्या आएगा। 15 शेयर रीइश्यूड टू नरेश एज 7 पर शेयर, पेड अप फॉर 8 पर शेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 72। पहली एंट्री बताओ क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसको हम कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब देखो कितने शेयर हैं, बताओ। क्वेश्चन में 20 शेयर, 20 शेयर है, 7 रुपए का एक है, तो कितना हो गया? 140। 20 शेयरों ने 2 रुपए नहीं दिए, कितने नहीं दिए? 40। और 20 शेयरों ने 5 रुपए दे दिए, कितना हो गया? 20 पंजे 100। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अब यहां देखो, इसमें क्वेश्चन में एक फिर क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 15 शेयर रीइश्यू कर दिया हमने नरेश को, 7 पर शेयर, पेड अप 8 पर शेयर। 7 रुपए का शेयर था लेकिन 8 रुपए पे रीइश्यू किया है। 7 पर शेयर, 8 पर शेयर, मतलब समझो, देखो पेड अप वैल्यू कितनी है उसकी? 7, और दे कितना रहा है वो? 8। तो 1 रुपए फालतू जो दे रहा है वो किस चीज के दे रहा है? प्रीमियम के। समझ में आ गया? तो दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट पर कितने शेयर इशू कर रहा है वो? 15। 15 इंटू 8 कितना आएगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 15 इंटू 7 रुपए का शेयर है और बाकी क्या हो जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 15 एकम 15 और 105, 120 ही आएगा ना, देखना कैलकुलेशन करना। बीइंग शेयर रीइश्यूड। ठीक है, तीसरे नंबर की एंट्री देखो। अब हमारे पास कितने रुपए थे बेटा फॉरफिटेड में, बताओ? 5 रुपए थे, हमने लिया कुछ नहीं, तो पूरा 5 रुपए बच गया, पूरा का पूरा बच गया। लेकिन यहां पे ये अमाउंट नहीं आएगा। अब यहां पे अमाउंट कौन सा आएगा देखो? शेयर, जब कंपनी सारे शेयर इशू ना करे, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, वो पूरा 100 रुपीज एज इट इज उतार देते हैं, यहां पे गलती कर जाते हैं, ध्यान रखना है। एक शेयर पे कितना अमाउंट है फॉरफिटेड? 5, तो 15 शेयरों पे कितना होगा? 75।
समझाऊं या आ गया समझ में? बीइंग शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो, भैया 100 रुपए है 20 शेयरों का, तो 15 शेयरों का कितना होगा? ये भी एक तरीका है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, 5 रुपए एक शेयर पे फॉरफिटेड है, तो 15 शेयर जो हमने रीइश्यू किए हैं उन पे कितना फॉरफिटेड अमाउंट रहा होगा? 75। समझ में आ गया? अक्षिता क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें इसका सेकंड केस। ये तो फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर 10 ईच, 10 रुपए का शेयर है, 8 कॉल्ड अप है, 8 क्या है? कॉल्ड अप है, इशूड एट अ प्रीमियम 2 रुपए पर शेयर टू आर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 रुपए पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसने अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया। तो यहां पे दो केस बनते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाली एंट्री है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, ध्यान रखें इसको, जरा ध्यान समझे। जब सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाता है, मिलेगा कब? जब अलॉटमेंट पैसा मिल जाए। जब अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम आपको नहीं मिला है। जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट है बताओ? कितने शेयर हैं? 90 शेयर, 90 शेयर है, और कितने रुपए का एक शेयर है हमारा? 10 रुपए का। कॉल्ड अप कितने हमारे? 8। यही आएगा ना 720। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, नब्बे शेयर इंटू 2 रुपए के हिसाब से 180। ठीक है, 2 रुपए का प्रीमियम था ना, और 5 रुपए उसने नहीं दिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका अलॉटमेंट का पैसा उसने 5 रुपए नहीं दिया, तो अभी बाकी पैसा अपने मांगा ही नहीं है। देखो हमने इसको, हमने यहां पे देखो क्वेश्चन समझोगे तब समझ में आएगा। 8 रुपए में से 8 रुपए शेयर का था अमाउंट था, 8 रुपए शेयर का अमाउंट था, जिसमें से 8 कॉल्ड अप है, और 2 रुपए इसमें प्रीमियम है हमारे, और 5 रुपए उसको कहते हैं अभी तक 5 रुपए जो अलॉटमेंट मनी का था उसने पैसा नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। आउट ऑफ 80 शेयर रीइश्यू टू संजय, 8 कॉल्ड अप 10 रुपए शेयर, 8 रुपए कॉल्ड अप है, 2 रुपए हमने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब 2 रुपए प्रीमियम पे दे दिया हमने। ठीक है, तो यहां पे पैसा कितना मिल रहा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90 शेयर है, और कितने रुपए का पैसा प्रीमियम पे था? अलॉटमेंट पे कितना पैसा था? 5 रुपए, कितना हुआ? 450। और जो पैसा उसने दे दिया वो क्या होगा? 2 शेयर फॉरफिटेड। अब यहां देखो 8 रुपए के शेयर्स में अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था? यहाँ पे ये जो अमाउंट है 5 रुपए, अलॉटमेंट का जो पैसा है वो 3 + 2 है, 2 रुपए तो प्रीमियम है, तभी तो 5 रुपए बेटा। इसका मतलब शेयर की कीमत कितनी है? 3 रुपए। तो 8 रुपए में से 3 रुपए तो अलॉटमेंट के हो गए, तो एप्लीकेशन के कितने होंगे? 5 रुपए। तो ये 5 रुपए उसने दे दिए, ये क्या हो जाएंगे? फॉरफिटेड। तो शेयर फॉरफिटेड में कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? 450 बीइंग शेयर फॉरफिटेड। दूसरी एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए पे कर दिया उसने? 10 रुपए। 8 रुपए का शेयर कितने पे कर दिया? 10 रुपए। कितने शेयर किए? 80। तो 80 इंटू 10 कितना हो गया? 800 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 80 इंटू 8 640, और यहां पे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
80 इंटू 2 160 बीइंग शेयर रीइश्यूड। ठीक है, अब तीसरे नंबर की एंट्री देखो, जब ये भी प्रीमियम पे रीइश्यू कर दिया तो इसका मतलब जितना पैसा फॉरफिटेड में आया था वो सारा का सारा कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, कैपिटल रिजर्व में। तो हमारे पास कितना अमाउंट था फॉरफिटेड में, 5, तो 8 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 400। कितना आ रहा है आंसर में, 400 ही आ रहा है। तो यहां एंट्री बन जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पर क्या एंट्री बनती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। being share forfeited transferred to capital reserve। अब यहां जाएगा 80 शेयरों पे 5 रुपए के हिसाब से कितना जाएगा, 400। समझ में आ गया यहां तक। इसको निकालने का एक और तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये जो 450 रुपए है, ये 450 है कितने शेयरों का, 90 शेयरों का, तो 80 शेयरों का कितना हो जाएगा, 400। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, 90 इंटू 5 करोगे, 5 इंटू 8 करोगे तो बात तो वही आ गई ना। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे वीडियो मेरी जरूर आती है और बोर्ड के एग्जाम आपके नजदीक आने वाले हैं। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाला खास तौर पे ये देखना, ये वाला केस जो है सेकंड वाला केस, इस तरह केस एग्जाम में बहुत बार आता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत आती है इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलूनी सर के नाम से ही हूं, अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।